ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब इस तरीके के अगर वो काम कर रहे हैं, जैसे बकौल आपके कि वो वीडियो ले रहे हैं सिटीजन्स का, तो अगर वो वीडियो ले रहे हैं, अगर वो टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा एविडेंस तो आपके पास आ गया उनके खिलाफ कंप्लेंट करने का। तो आप कंप्लेंट करिए। आप जिस तरीके से ऑर्डिनरी पर्सन आता तो हम एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते, अगर पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर नहीं हुई तो एसीपी डीसीपी साहब के पास जाते, वो नहीं सुने तो सीपी पास, जो कमिश्नर साहब के पास आप जा सकते। वहाँ पर भी नहीं हो रहा तो फिर आप प्राइवेट कंप्लेंट क्रिमिनल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर भी नहीं हो तो अपने हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। जो भी शख्स ऐसा महसूस कर रहा है कि उसका डिफेमेशन हुआ, उसकी इज्जत पे आंच आई है, तो वो पर्टिकुलर कांस्टेबल के खिलाफ आप मुकदमा, आप कंप्लेंट करिए। आप पुलिस स्टेशन भी नहीं भी गए तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट करिए। पुलिस डिपार्टमेंट में आज मेरा जहाँ तक नॉलेज है, सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह 1 लाख रुपए, सर्कल इंस्पेक्टर की तनख्वाह तकरीबन 1 लाख के करीब ही है, आगे पीछे। कांस्टेबल 50-60,000 उसकी आगे पीछे विद ऑल उसके जो है बेनिफिट्स के साथ। तो इतनी बड़ी तनख्वाह लेने वाला इस किस्म की हरकत कर रहा है, वो भी टैक्स के, हमारे टैक्स के, तो आप उस पर कंप्लेंट दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो है ये लोग नहीं डरते। आप एक बार कंप्लेंट देखे तो देखिए, वो फिर आएंगे आपके जो है माफ़ी मांगेंगे आपसे। तो ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए है। जैसा हम आर्टिकल 14 में पढ़ चुके हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है ये हम नहीं जानते। एक फ़कीर को भी, एक गरीब को भी अगर कोई बेइज्जत करता है तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसका राइट्स का। तो अब जैसा आप है, हमारे मुसाब साहब है और हमारे जो स्टूडेंट्स है, इनके ही काम है ये। सीनियर्स तो बिजी रहते हैं अपने अपने बड़े बड़े केसेस में। आप जब आ रहे हैं तो सीनियरों की सरपरस्ती में आप दरख्वास्त दीजिए, वहाँ के एसएचओ को दीजिए। आपको डर लग रहा पुलिस स्टेशन एसएचओ जाने, एसीपी डीसीपी को दरख्वास्त दीजिए। उनसे भी मुलाकात को डर लग रहा है तो इन्वर्ट सेक्शन में जाइए, देके स्टैंप लेके आ जाइए। उसके बाद रिमाइंड करिए, साहब हम दरख्वास्त दिए थे, इस पर क्या एक्शन लिए। तो ऐसा तो अपनी, आजकल तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। अब इसके बावजूद ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो आप इनके ऊपर दरख्वास्त करिए। सिंपैथी उनके साथ ये की जा सकती कि वो बेचारे हमेशा बंदोबस्तों में बिजी रहते, पॉलिटिकल चीज़ों में बिजी रहते, तो उनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर रहता। बावजूद उसके उनको ये कोई हक़ नहीं बनता तो किसी की बेइज्जती करे, किसी को थप्पड़ मारे, किसी को गाली दिए। आजकल 2-4 आप देख रहे हैं यूपी वगैरह में इस किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं पुलिस स्टेशन में। इससे पहले भी एक वकील साहब को जो है बदतमीज़ी से पेश आया तो उनको सस्पेंड